दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन एक भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जिसमें डूबते सूरज के प्रति भी कृतज्ञता जताई जाती है। छठ महापर्व भारत की सांस्कृतिक विरासत का एहसास कराने वाला सबसे सटीक त्योहार है। उगते सूरज को अर्घ्य के साथ इस साल के छठ महापर्व का समापन तो हो गया, लेकिन इस साल इस पर्व ने कई नए और बेहद खास एहसास कराए। क्या है वो, आइए समझते हैं। सनातनी मान्यताएं और वो मान्यताएं बताती हैं हवा, पानी, आकाश, जमीन यानी पृथ्वी और अग्नि, इन पंचतत्वों के इर्द गिर्द जीवन का अस्तित्व है। इसलिए सनातनियों के लिए ये पंचतत्व पूजनीय है। और सिर्फ यही क्यों, सनातनी तो पशुओं को पूजते हैं, पक्षियों को पूजनीय मानते हैं, पहाड़, पेड़, पौधे ईश्वर का स्वरूप के रूप में वो देखते हैं। एक वक्त था जब छठ पर्व केवल 1 या 2 राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब ये धीरे धीरे ग्लोबल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है। इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच देश भर में करीब 38,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने के साल यानी 2024 के मुकाबले कारोबार में 7,000 करोड़ से ज्यादा का इजाफा होने जा रहा है। तो इन आंकड़ों के कई मायने हैं। पहला, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है यानी समृद्धि में इजाफा। दूसरा, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उन्हें यकीन है कि इस बार खर्च करेंगे तो फिर कमा लेंगे। यानी इन आंकड़ों का एक संदेश ये भी है कि अब लोग बेफिक्र होकर अपनी मान्यताओं और अपने पर्वों को मना पा रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के। जब देश अपने मुखिया को इस तरह नंगे पांव भगवान के दर पर जाते देखता है, तब सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने आप ही डेवलप हो जाता है। इस भर देश में करीब 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महापर्व मनाया है, छठ महापर्व। इससे 50 लाख अस्थायी नौकरियां जनरेट हुई हैं, 87% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की खपत हुई है। देश के 10 राज्यों के स्कूलों में छठ पूजा की छुट्टी घोषित की गई है। यह बताने के लिए काफी है कि छठ महापर्व अब एक राज्य या उस राज्य में रहने वालों का एक सीमित त्योहार नहीं रह गया, बल्कि ये महापर्व अब देश का पर्व बन चुका है। सनातन और सनातनियों के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। एक त्योहार जो सनातन मूल सिद्धांतों पर आधारित है, उसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है। आज सिर्फ देश की ही नहीं है, मैनचेस्टर में हो या फिर मैनहट्टन, पेरिस हो या लंदन, छठ महापर्व विदेशों में भी ऐसे मनाया जा रहा है कि जैसे कि भारत का ही कोई शहर हो। सनातन धर्म की यही खूबसूरती, यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक विकास नहीं होता, बल्कि आर्थिक सामाजिक विकास भी होता है।